अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। ये जी आज हमने कपड़े धोए थे, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे ये, तो फिर कपड़े धो के ज़रा मैं धूप में बैठ गई थी। मैंने कहा चलें साथ साथ थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। और ये मेरे ससुर भी लेटे हुए हैं, धूप का मज़ा ले रहे हैं सब। सर्दियों में यही होता है, जब धूप आ जाती है तो बस यही होता है कि भागो जल्दी से धूप में जाकर बैठे, फिर सारे काम वहीं पे जो होंगने वाले होते हैं वहीं करें धूप में बैठ के। ये जिठानी सब्ज़ी बना रही थी, वो भी साथ बैठी हुई थी, साथ हमारे गपशप चल रही थी और हमारी वीडियो भी बन रही थी और धूप का मज़ा भी लिया जा रहा था। ये जी क्या बनाने लगे हैं जी, हम बनाने लगे हैं जी चना चाट। बच्चों की फरमाइश थी जी चना चाट बनाए मम्मा, तो चने चाट बनाने लगी थी मैं। बच्चे शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा स्पाइस ना हो उसमें। तो ग्रीन चिल्ली उन्होंने कहा था मम्मा कम डालिएगा, लेकिन मैंने फिर भी एक ही डाली, ज़्यादा नहीं डाली। मैंने कहा चलो जिसके आएगी वो निकाल दे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट होना चाहिए ना। बच्चों को आदत डालो तो उन्हें आदत डलती है, नहीं तो फिर वो ऐसे करते रहते हैं, नहीं स्पाइस है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन खैर बच्चों ने खा लिया था, अच्छा बना हुआ था। कुछ सामान था शादी का, तो कब से मैं कह रही थी हस्बैंड को ना कि उसे आप सेल कर दें, चलो कुछ जैसे टेंशन है तो वो ज़रा कम हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मान रहे थे ना। तो कुछ ऐसा हो गया कि मतलब अब वो करना पड़ा सेल। तो फिर जब वो सेल किया था तो ज़ाहिर है फिर कुछ टेंशन कम हो जाएगी और ज़रा काम में क्या कहते होते हैं जी वुसअत पैदा हो जाएगी। तो बस यही आइडिया था और उम्मीद थी अपने अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमारी ज़रूर सुनेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर सुनेंगे। हम अपने अल्लाह ताला से कैसे बिला झिझक हर चीज़ मांग लेते हैं ना, तो ये चीज़ मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है किसी से कोई चीज़ मांगनी। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं सोच भी लूँ ना तो वो ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं कैसे बोलूँ, क्या कहूँ, कैसे। लेकिन अपने अल्लाह ताला से जब हम मांगते हैं ना तो कोई खौफ, कोई झिझक कुछ भी नहीं होता, बिला मतलब कोई भी टेंशन नहीं होती। बंदा बिला झिझक अपने अल्लाह से लाखों गया, करोड़ों गया, बिलियन मिलियन जितना मर्ज़ी मांग ले, कोई शर्म नहीं आती, बल्कि मांगना चाहिए। अल्लाह ताला को मांगना पसंद है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझसे मांगो मैं आपको दूंगा। उम्मीद यही रखनी चाहिए कि आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह हमारी सुनेगा, हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियाँ दूर करेगा। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करें और जो भी परेशानी जिस हाल में जो भी है उसको उसकी मुश्किल हल कर दे। और मेरी यही दुआ होती है अल्लाह ताला हमारी भी जल्द से जल्द मुश्किल ख़त्म कर दे और मेरे हस्बैंड का कोई काम सेट हो जाए जल्दी से। बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं मेंटली, वो भी, मैं भी, बच्चे भी। बस सिर्फ़ और सिर्फ यही उम्मीद और दुआ है बस अल्लाह ताला से। और मैं अपने अल्लाह से ना मैं क्या बोलूँ कि बस हर टाइम मांगती रहती हूँ। हर टाइम कहते हैं कि अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगना चाहिए, रो के, जैसे उसे पसंद है वैसे वैसे मांगो। शायद हमें मांगना ही नहीं आता, इसीलिए हमारी दुआओं में ज़रा देर हो जाती है कबूलियत की, कबूल नहीं होती जल्दी, हमें मांगना ही नहीं आता। लेकिन बस हर चीज़ का वक्त होता है, कुछ टाइम वो कहते हैं ना कि दे के भी आज़माता है और वो ले के भी आज़माता है। तो जो भी है अल्लाह ताला हमारी आज़माइश को जल्दी से जल्द
ख़त्म कर दे और आसानियाँ पैदा कर दे। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। बच्चों ने कहा जी हम रात के टाइम है तो बर्गर खाने जाना है, तो फिर उन्हें मैं लेके जा रही थी बर्गर खिलाने के लिए, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। जब इंसान जो है ना, वो जो कुछ भी करता है वो अपनी औलाद के लिए तो करता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो भी है बच्चे वो खुश हैं तो समझो हम भी खुश हैं। तो फिर बच्चों को फिर मैं यही माइंड था, पहले सामान वगैरह लेने गई थी जो घर का नहीं था वो लिया था, और फिर उसके बाद फिर रात हो गई थी तो उन्होंने वहीं पे फरमाइश कर दी थी कि हमने एक बर्गर खाना है। मैंने कहा नहीं, शाम को खाएंगे और मैं आपको ख़ुद लेकर जाऊंगी, कि हस्बैंड तो शॉप पर थे। तो फिर कहते थे चलें मैं ही जाऊंगी, तो फिर मैं उन्हें लेके जा गई थी बच्चों के साथ वहीं पे। फिर उन्होंने खाया, एंजॉय किया और खुश हो गए थे। मैं वही उन्हें कह रही थी कि बच्चों के शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, कि अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा एहसान है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। अपना मतलब जो मसला था वो अल्लाह ताला ने अपनी जनाब से हल कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एहसान है, हम उसका एहसान उतार ही नहीं सकते। हम क्या कहते होते हैं, उतनी इबादत या वो कुछ भी नहीं कर सकते कि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें। लेकिन अल्लाह इतना रहीम और गफ़ूर है कि वो हमारे दिल के हाल हमारे सब जानता है, वो सब जानता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि जी अपने अल्लाह पे पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। नाउमीदी जो वो कुफ़र है, तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो अपने अल्लाह से मांगो। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप अपने अल्लाह के आगे दुआ मांगो और उनसे मांगो, तो वो ही सुनने वाला है और वो ज़रूर सुनेगा इंशाअल्लाह। और वो हमारी मुश्किलें, हम सब की मुश्किलें वो ही हल करेगा। तो जी बच्चों ने खा लिए थे बर्गर और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। तो घर जाके मैंने रोटी बनानी थी अपने हस्बैंड और अपने लिए, तो फिर अब हम जा रहे थे वापस। तो जी अगर अच्छा लगा हो व्लॉग तो उसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।